जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच मैराथन मीटिंग्स के बाद 83 सीटों पर सहमति बन गई। इसमें 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। 5 सीटों पर सहमति नहीं बनने के कारण यहां दोस्ताना मुकाबला होगा। इस दौरान एक सीट माकपा और एक सीट पैंथर्स पार्टी को दे दी गई है। इस सहमति के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में चिनाब वैली ने भाजपा का साथ दिया था और भाजपा को 6 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी। चिनाब वैली से चुनाव जीतने वाले रामबन के पूर्व विधायक नीलम सिंह लंगेक को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। चिनाब वैली की 8 सीटों में 4 पर नए चेहरे लाए गए हैं। इनमें किश्तवाड़ से शुगन परिहार, डोडा से गजय सिंह राणा, रामबन से राकेश ठाकुर व बनिहाल से मोहम्मद सलीम भट्ट शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीते सोमवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। गुलाम अहमद मीर को दूरू से और वकार रसूल वानी को बनिहाल से मैदान में उतारा गया है। वहीं त्राल सीट से सुरेंद्र सिंह चन्नी, देवसर से अमनतुल्लाह भट्ट, अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद सैयद, इंद्रवाल से शेख जफरुल्लाह, भद्रवाह से नदीम शरीफ, डोडा से शेख रियाज और डोडा पश्चिम से प्रदीप कुमार भगत को मैदान में उतारा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन के साथ ही पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चुनौती बढ़ गई है। एनसी कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं पीडीपी अकेले चुनाव लड़ रही है। कश्मीर घाटी में 47 सीटों पर एनसी कांग्रेस गठबंधन पीडीपी अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी और कुछ इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और अखनूर के मुकामी नेताओं ने फवारा चौक अखनूर में अखनूर विधानसभा के टिकट बंटवारे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इसमें पार्टी का झंडा उस वक्त उठाया जब अखनूर से लेकर जम्मू तक बीजेपी का झंडा उठाने से लोग कतराते थे। हम लोगों ने 18 से 20 साल कड़ी मेहनत करके बीजेपी का हर क्षेत्र में ग्राफ बढ़ाया था। जब टिकट बंटवारे की बात आई तो एक व्यक्ति रिजाइन कर आता है और उसे टिकट दे दी जाती है। ये कौन सा पैरामेट्रिक है? ना ही इस उपलक्ष्य में जिला अध्यक्ष व अन्य अखनूर के नेता उनकी ज्वाइनिंग की खबर के वक्त साथ थे, ना ही उन्हें इत्तला दी गई। ये सरासर नाइंसाफी है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन भरा। वहीं आज जिला डोडा में बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ढोल नगाड़ों के साथ नारे लगाते जुलूस की शक्ल में समर्थकों के साथ उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इनमें शक्ति राज परिहार ने डोडा वेस्ट के लिए ईसीडी ऑफिस डोडा में अपना नामांकन किया, तो वहीं दूसरी तरफ गजा सिंह राणा ने डोडा ईस्ट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इन दोनों उम्मीदवारों के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि इस बार फिर वो चिनाब वैली में कमल खिलाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 32 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले एनसी ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदरबल सीट से चुनाव लड़ेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीते सोमवार बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 43 नाम शामिल थे। इसके बाद बीजेपी ने लिस्ट को संशोधित कर नई लिस्ट जारी की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा कैडर आधारित पार्टी है। चाहे कोई भी चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत या स्थानीय निकाय, हमने एकजुट होकर कमल के लिए लड़ाई लड़ी है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत मिलेगा।
एनसी कांग्रेस का विरोधाभासी गठबंधन धीरे धीरे लोगों के सामने उजागर होगा। जैसा कि मैंने कहा कि हमने कांग्रेस के लोगों को भी आजाद कर दिया है। आजकल उनके नेता लाल चौक पर आइसक्रीम खाने आते हैं। ये स्थिति और ये माहौल प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया है। पीएम मोदी ने ऐसी स्थिति बना दी है कि राहुल गांधी जब चाहे कश्मीर की घाटी में या लाल चौक में घूम सकते हैं और किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते हैं। जब कांग्रेस पावर में थी, केंद्र में भी और राज्य में भी, तब ये संभव नहीं था। ये सब नामुमकिन था।